वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं कौमी असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद रुकने असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान अपने दाखिली मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। यह ऐवान अमरीकी करारदाद को मुस्तरद करती है। अमरीका के साथ दो तरफा बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देता कि किसी मुल्क में मुदाखलत करे। अमरीका गजा और कश्मीर में मजालिम का नोटिस ले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहें मौजूद हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। पाकिस्तान को अवाम की हिफाजत के लिए जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। अफगानिस्तान के मामले पर सियासत न की जाए। अफगानिस्तान से जनाब डिप्टी स्पीकर, अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पे दहशत गर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। अपनी अवाम की हिफाजत के लिए, केपी की अवाम की हिफाजत के लिए, बलूचिस्तान की अवाम की हिफाजत के लिए, बाकी पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत के लिए हमें यह हक पहुंचता है। हुकूमत में बर्दाश्त नहीं, उनको नहीं मालूम अपोजिशन क्या होती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद को अमरीकी हुकूमत की मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। हकीकत यह है कि हुकूमत इंतखाबात के मामले पर तहकीकात नहीं चाहती। अमेरिका ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 368 मेंबरान ये कह रहे हैं क्यों ना हो इनकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जो कि ऑलरेडी हो रही है, और यही हम कह रहे थे कि ये इंक्वायरी होगी तो इलेक्शन कमीशन ही ने करना है। इलेक्शन कमीशन के सारे पिटिशनर पड़े हैं और उसी से तो आप इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस वक्त दहशत गर्दी के खिलाफ जंग अरूज पर है। खैबर पख्तूनख्वा को 590 अरब रुपए दिए गए लेकिन सीटीडी कायम नहीं की गई। एनएफसी अवार्ड में सूबों को हिस्सा दिया गया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि हम चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नामों का पैनल दिया था। इन्हें चीफ सेक्रेटरी के नाम पसंद नहीं तो हम और नाम देते हैं। 2010 में आखिरी एनएफसी हुआ था और चारों सूबों ने उस वक्त के वज़ीर आज़म और सदर के साथ मिलकर एनएफसी की मंजूरी दी। यह बजट दर हकीकत इक्तिसादी दहशत गर्दी है। इससे अवाम को टारगेट किया गया। हुकूमती बेंचेस में बैठने वाले लोग अवाम के मुआशी कातिल हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा यह फॉर्म 47 और IMF का बजट है। यह बजट इन्होंने खुद नहीं बनाया। इस बजट से अफरात ज़र बढ़ेगी, डॉलर महंगा होने जा रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, स्टील मिल को बेच रहे हैं। इस बजट में अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। 18% सेल्स टैक्स सिर्फ आटे पर लगा हुआ है। लोगों को कहा जा रहा है फाइलर बन जाओ वरना आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 का असरत राय से मंजूर कर लिया, जिसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अब रिटायर्ड जजेस को भी शामिल किया जा सकेगा। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम से मुताल्लिक कायमा कमेटी बनाए पार्लिमानी उमूर की रिपोर्ट राना अरादत शरीफ ने अवान में पेश की। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कौमी असम्बली में पेश किया। आगे बढ़े, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा पंजाब की तारीख का पहला सबसे बड़ा टैक्स फ्री बजट तैयार। शहबाज शरीफ की लैपटॉप स्कीम स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्कॉलरशिप्स शुरू कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला मरियम नवाज का खिताब, अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नारेबाजी पर मरियम नवाज ने कहा बैठ जाएं, गला थक जाएगा। अपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं, गाली गलोच, नारेबाजी और शोर मचाना या जल से करते आ रहे हैं। इन्हें कारकर्दगी से मात देंगे। स्पीकर बार बार अरकान को हाउस ऑर्डर में लाने की हिदायत करते रहे। मरियम नवाज ने कहा स्पीकर साहब आप इधर देखें, उन्होंने 5 साल यही करना है। ये कहते हैं टिकटॉक का ताना देते हैं। और मैं आज यहाँ पर ऐलान करने आई हूँ, मैं अपने तमाम MPs वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है सूबे में कायम अमन के लिए सबसे बात करने के लिए तैयार है। किसी को रियासती रेट चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने पर यकीन रखते हैं। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सेहत के शोबे में इस्लाहात की जा रही है। बल्दियाती निजाम को बेहतर बनाए के कि अगर हमसे कोई मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन जनाब स्पीकर पूरा पाकिस्तान ये कहता है अगर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है तो क्या इजाजत दे दें, लेकिन जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त निपटेंगे और उसके खिलाफ सख्ती करेंगे।
कारोबारी दुनिया से आपको बताएं, कौमी असम्बली ने वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की गैर मौजूदगी में माली बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। बजट का हजम 16,887 अरब रुपए है। 2100 अरब रुपए से जायद के दफाई बजट मंजूर कर लिया गया। वजारतों और डिवीजन्स के लिए 8,877 अरब रुपए का बजट मंजूर किया गया। 1500 अरब से ज्यादा का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर। कौमी असम्बली में जिमनी ग्रांट्स की मंजूरी के मामले पर वोटिंग। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वोटिंग की हिदायत की। जिमनी ग्रांट्स की मंजूरी के हक में 185 और मुखालफत में 77 वोट आए। नवंबर में होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल दोनों बड़े उम्मीदवारों के दरमियान पहला मुबाहिसा साबिक सदर ट्रंप ने जीत लिया। मुबाहिसे के दौरान जो बाइडन खुद को बड़े ओहदे के लिए तवाना और सेहतमंद साबित करने में नाकाम रहे। रिपोर्ट देखिए। लड़खड़ाती जबान, कांपते हाथ, मुबहम बातें और लरसता लहजा, जो बाइडन अमरीकियों को मुतासिर न कर सके। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों के दरमियान पहले मुबाहिसे में ट्रंप ने बाइडन को पिछाड़ दिया। सदर बाइडन पूरी बहस के दौरान हिचकिचाहट का शिकार दिखाई दिए। बात करते रुक जाते, अधूरे फिक्रे कहे, परेशान दिखाई दिए। 2/3 वोटर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को कामयाब करार दे दिया। मुबाहिसे के दौरान सदर बाइडन ने 35 मिनट और डोनाल्ड ट्रंप ने 40 मिनट से ज्यादा बात की। नायब सदर के मुताबिक सदर बाइडन ने मुबाहिसे का कमजोर आगाज किया। जो बाइडन अपनी बातों पर काबू नहीं रख पा रहे थे। सदर बाइडन बहस के दौरान किसी भी हदफ को हासिल करने में नाकाम नजर आए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जाती हमलों के बावजूद पुरएतबार नजर आए। साबिका कम्युनिकेशन डायरेक्टर केट बेडिंग के मुताबिक ये बहस किसी भी सूरत जो बाइडन के लिए मुस्बत साबित नहीं हुई। सदारती मुबाहिसे के बाद अमरीकियों की बाइडन की उम्र और सेहत पर खदशात में इजाफा हुआ। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज, कौम की सोच।